बिग बॉस ओटीटी से बाहर आते ही भड़की कृतिका मलिक और बहुत सारे चीजें बोल दिया है। जी हाँ, शिवानी को लेकर घर में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। इवन कि बाहर भी मतलब इतना सुर्खियां बटोर रहा था ये बातें कि शिवानी और कृतिका के बीच में जो फाइट हुआ था, और साफ साफ बोल दिया है कृतिका ने कि मैं नहीं मिलना चाहूंगी और मैं फेस मुंह तक नहीं देखना चाहती हूँ। इस तरह की बातें बोली। आपको क्या लगता है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक्सीडेंट हुआ था, उन लोगों का झगड़ा एक्चुअली शुरू हुआ था, उसके बाद बहुत सारे मुद्दे उठाए कृतिका ने। एक्चुअली जब शिवानी संचालक बनती है और उन्हें फर्स्ट राउंड में ही टास्क से बाहर कर देती है, तो कृतिका का पारा कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा 440 वोल्ट का झटका लग गया था उन्हें। और वो बिल्कुल बहुत कुछ बोल देती है कि तू चमचा है अपने दोस्तों का, तू यही करेगी, तू किसी के कहने पे निकालेगी मुझे। बहुत तरह की बातें सामने आई। और जो दूसरा था खुजली वाला, कि उसी दिन हुआ था, वही गुस्सा वहां पर जाकर निकला था कृतिका का। उसने बोला था कि वो जब खुजली कर पैर में खुजली करके उसी हाथ से खाना बनाया, जबकि शिवानी ने अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि हाँ, मैंने खुजली किया था पर मैं उसी हाथ से खाना बनाया, ये बिल्कुल गलत है। और वो खुद नहाकर आई थी, पर मुझे सिखा रही थी नहाकर मैं खाना बनाती हूँ, उससे पहले कभी ऐसे नहीं किया। तो कहीं न कहीं उनके अंदर भड़ास था इन बातों का। और शिवानी ने इस बात का भी खुलासा किया है अपने इंटरव्यू में कि बहुत सारे गालियाँ दिया था मुझे कृतिका भाभी ने, पर वो चीज़ों को दिखाया नहीं गया। वो मेरी माँ तक का गाली दी है, पर उन चीज़ों को नहीं दिखाया गया। तो इस बात को तो मैं भी मानती हूँ, क्योंकि बिग बॉस कहीं न कहीं अरमान कृतिका के लिए बायस्ड हैं। उन लोगों को सपोर्ट करते थे, और शिवानी कटारिया, विशाल साना, इन लोगों का साथ ऐसा था कि ये लोग कुछ भी कर दे, अच्छे बातों को भी बहुत खराब वे में दर्शाया जाता था, और शिवानी को सब हल्के में लेते थे। तो उसने कृतिका ने बोल दिया है कि बाहर आते मैं बिल्कुल नहीं मिलना चाहूँगी शिवानी से। विशाल वाले थप्पड़ एक्सीडेंट पे भी उनका बहुत तरह के रिएक्शन आया। उन्होंने बताया था कि विशाल ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया था, पर जो जो बातें और निकल के आई, वीकेंड में पायल आती है मेरे घर से और वो जो बात बताती है, तो वो सुनकर फिर उसके बाद कटारिया का बातें सुनकर कटारिया बोलता है कि वो गलत था। तो मुझे लगा कि गलत है। उन्होंने मीडिया से ये भी बोला कि आप ही बोलो, अगर जो आपको कोई बोलता है, आप लड़की हो और आपको कोई इस तरह की बातें आपके बारे में बोलते हैं, तो आप ज़रूर अनकंफर्टेबल हो जाओगे और आप उस तरह की बातें नहीं कर पाओगे। तो इस तरह की बातें करती हैं कृतिका। और विनर सना मकबूल के बारे में बोला कि मुझे अच्छा लग रहा है कि वो विनर बन गई। वो लड़की डे 1 से आई थी और उसको बस एक ही फ़ोकस था कि मुझे ट्रॉफ़ी चाहिए तो चाहिए, और आज उसके हाथ में ट्रॉफ़ी है, तो बहुत अच्छी बात है। पर विनर मैं अरमान जी को मानती हूँ, और उनके बाद कोई है तो रणवीर शौर्य को मानती हूँ। और ये भी बोला कि मैं टॉप 5 में पहुँच गई। उनसे पूछा गया कि बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं जिनको प्रॉब्लम है और जो बोल रहे हैं कि आप डिज़र्व नहीं करती थी टॉप 5 में, तो आपका क्या बात कहना है? तो उसपे कृतिका का रिएक्शन था कि मैं उनसे बस इतना ही बोलूँगी कि वहाँ पे हफ्ते नहीं, हमारा जो ओटीटी था, हफ्ते में 2 दिन नॉमिनेट करना था, पर मुझे कोई भी नॉमिनेट नहीं करता था। वहाँ पे क्यों नहीं किया? कंटेस्टेंट के हाथ में चांस था मुझे बाहर निकालने का, पर किसी ने मुझे नॉमिनेट नहीं किया। लौ कटारिया है, शिवानी है, विशाल है, साना है, किसी ने मुझे नॉमिनेट नहीं किया, और इस ऐसे ही मैं बचते गई हफ्ते दर हफ्ते, और मैं फिनाले में पहुंच गई। तो कहीं न कहीं मैं लोगों के दिलों से कनेक्ट किया और लोग मुझे पसंद किए, और उनको टू स्वीट भी बोला गया है घर में कि सबसे अच्छा बना के रखती थी। तो शायद यही कारण है जो उन्हें नॉमिनेशन में नहीं किया लाया गया। और सच में बचते-बचते होता है ना कि एक कहानी सुना होगा आप लोगों ने। बचपन में तो हम सब सुने हैं वो रैबिट एंड टर्टल की कहानी, खरगोश और टर्टल क्या बोलते हैं, कछुआ की कहानी, कि कछुआ धीरे-धीरे ही बन के और आगे निकल गया बढ़ के, और रैबिट बीच में ही सो जाता है। तो वही हुआ कहीं न कहीं। कृतिका का किस्मत साथ दिया और घर वालों का भी साथ है कि उन्हें किसी नॉमिनेट करके बाहर नहीं निकाला, वो फिनाले में पहुँच गई। भाई बंदी टॉप टॉप 5 में है तो कॉन्फिडेंटली तो बोलेगी, जवाब तो देगी ही। तो इस तरह से बातें करी। पायल की डाइवोर्स पे उसने बोला कि मेरी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और मैं आते ही क्लियर कर लिया है। मैंने पायल से पूछा, उसने बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे ठीक हैं, घर पे सब कुछ ठीक है। बाकी बातें मैं घर जाने की बात करूँगी, और मुझे फ़ोन नहीं मिला है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है।
मैं क्लिप देखूँगी, वीडियो देखूँगी, तब बातों पे जवाब दूँगी। और अभी तक मुझे पता नहीं चल पाया है कि क्या है, नहीं है। जब तक मैं आँख से देखूँ नहीं, कान से सुनूँ नहीं, तो कैसे मैं बोल दूँ? और उन्हें बार-बार इंटरव्यू में एक बात बोलते नज़र आई कृतिका, उन्होंने बोला कि मैं पॉलीगामी को सपोर्ट नहीं करती हूँ और प्लीज़ कोई भी 2 शादियाँ ना करें, क्योंकि ये गलत है। इस तरह की बातें किया। तो चलिए आपको क्या लगता है कि कृतिका की बात में कितनी सच्चाई है? और सारी बातों शिवानी को लेकर जो उसने बोला कि शिवानी बहुत गलत है, मैं उसका चेहरा नहीं देखूँगी, हर फाइट में वही गलत थी। तो चलिए आपको क्या करना है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे ही चर्चा आपके सामने लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।